आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक, मात्रक और विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक, तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम इसमें विमाएं निकालना सीखेंगे, है ना। तो पहला हमारा टॉपिक आएगा भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब वे राशियां जिनका किसी मापन यंत्र से मापन किया जा सके। मतलब ऐसी राशियां होती हैं जिनको हम किसी मापन यंत्र से उनका मापन कर सकते हैं। वे हमारी कौन सी राशियां होती हैं? वे भौतिक राशियां होती हैं। जैसे मान लेते हैं धारा। धारा हम किससे मापते हैं? एमीटर से। और आपका गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर नापते हैं। इसी प्रकार से जैसे हो गई लंबाई। लंबाई हम किसी स्केल से नाप सकते हैं ना। तो मतलब ऐसी राशियां जिनका किसी मापन यंत्र से मापन कर सकते हैं, वे हमारी कौन सी राशियां होती हैं? भौतिक राशियां होती हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए लंबाई, क्षेत्रफल, धारा, द्रव्यमान। ठीक, और भौतिक राशियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट क्या है? मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? मतलब ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। मतलब कि जिनको हम एक राशि को दूसरी राशि के पदों में नहीं लिख सकते, वो हमारी होती है मूल राशियां। अब मूल राशियां कितनी? 7 मूल राशियां होती हैं। नंबर पहला लंबाई होती है, फिर द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो ये हमारी 7 होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब इनको हम एक राशि को दूसरे राशि के पदों में नहीं लिख सकते। ये एक दूसरे से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे मूल राशियां। ठीक, नंबर दूसरा व्युत्पन्न राशियां, जिन्हें हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो डिराइव्ड राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें हम किसमें? मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं क्षेत्रफल। ठीक, तो क्षेत्रफल ले लेंगे तो क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपकी क्या है? मूल राशि है कि नहीं? चौड़ाई, चौड़ाई भी आपकी एक लंबाई ही होती है। तो उसके मूल राशियों के पदों में इसको क्या, क्षेत्रफल को लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसका उदाहरण हो गया? ये हमारा हो गया व्युत्पन्न राशि का उदाहरण हो गया। ठीक, नंबर दूसरा देख लेते हैं। वेग होता है। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन आपकी एक लंबाई ही होती है ना। तो लंबाई और समय ये भी क्या है? मूल राशियों में आ जाएगा। नंबर तीसरा संवेग ले लेंगे। संवेग में क्या है? द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान है और वेग, वेग हमारा मूल राशि में नहीं आता, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं। वेग को क्या लिख सकते हैं? विस्थापन बटे ठीक, तो ये संवेग जो होगा हमारा क्या होगा? द्रव्यमान इंटू विस्थापन बटे समय। तो कितने मूल राशियों से मिलकर बना है संवेग? 1 2 3, मतलब 3 मूल राशियों से मिलकर क्या बना है? संवेग बना है। वेग जो होता है वो हमारा 2 मूल राशियों से मिलकर बना होता है। और क्षेत्रफल ये 1 मूल राशि से मिलकर बना है ना, क्योंकि ये लंबाई और ये भी चौड़ाई एक तरह की आपकी लंबाई होगी। तो हम व्युत्पन्न राशियां समझ गए कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें मूल राशि के पदों में हम व्यक्त कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद आएगा हमारा तीसरा नंबर पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब पूरक राशियां क्या होती हैं? नंबर पहला कोण होता है आपका। ठीक, अब कोण क्या होता है? कोण क्या होता है? 2 रेखाओं के बीच बना होता है ना कोण। कि मान लेते हैं ये कोई 2 रेखाएं, इनके बीच मान लो कोण बना, और ये एक कोई चाप है। ठीक, तो ये आपका कोण हो गया। तो कोण बराबर क्या होता है? कोण होता है आपका चाप बटे त्रिज्या। तो ये हमारा कौन किसका उदाहरण है? ये पूरक राशि है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। नंबर दूसरा ये घन कोण होता है। घन कोण, घन कोण क्या होता है? मतलब किसी क्षेत्रफल के द्वारा बना कोण होता है। जैसे मान लेते हैं कोई शंकु है, ये
ठीक, ये उसका क्षेत्रफल के द्वारा, ये जो कोण होगा ये आपका ये घन कोण होगा। ठीक, तो ये घन कोण होगा आपका। तो घन कोण क्या होता है? वो होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, ये आपका घन कोण हो जाएगा। ठीक, तो पूरक राशियां कौन सी राशियां होती हैं? कोण हो गया आपका जो कोण चाप बटे त्रिज्या, और घन कोण हो गया, क्या हो गया? क्षेत्रफल अपान त्रिज्या का स्क्वायर। तो अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा विमीय सूत्र तथा विमाएं, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशंस। तो इसमें विमीय सूत्र क्या होता है और विमाएं कैसे निकालते हैं, किसी भी राशि की विमा कैसे निकालते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। तो विमीय सूत्र क्या है? किसी भी राशि को उसकी मूल राशियों में व्यक्त करने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं, तथा मूल राशियों की घातों को विमाएं कहते हैं। मतलब कि कोई राशि होगी, उसमें उस राशि को उसके मूल सूत्रों में व्यक्त कर, मतलब मूल राशियों में व्यक्त करने वाला जो सूत्र होगा उसको हम विमीय सूत्र कहेंगे, और उस मूल राशि की जो घात होगी उसे हम विमाएं कहते हैं। ठीक, तो अब हम इसमें लिखेंगे मूल राशियों की विमाएं क्या क्या होती हैं। 7 हमारी मूल राशि होती हैं, 7, उनमें से सभी की हम विमा लिखेंगे। नंबर पहली द्रव्यमान, इसकी जो विमा होती है उसे हम m से लिखते हैं। लंबाई, लंबाई की जो विमा होती है उसे हम l से लिखते हैं। और इसके बाद समय, समय को हम t से लिखते हैं। ताप, ताप को हम k से और थीटा से भी लिख सकते हैं, मतलब तापमान को हम k से भी लिख सकते हैं और थीटा से भी लिख सकते हैं। धारा, विद्युत धारा, इसे हम a से लिखते हैं और I से भी लिख सकते हैं। जो विद्युत धारा उसे हम a से भी लिख सकते हैं और I से भी लिख सकते हैं। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, अभी 2 बची हैं। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसे हम CD से लिखते हैं। और इसके बाद आएगी हमारा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम, इसकी जो विमा होगी मोल होगी, यहाँ लिख देंगे मूल राशियों की विमाएं, ये हेडिंग रहेगी। ठीक, तो 7 मूल राशियां होती हैं, ये सबको याद करनी पड़ेंगी। ये याद होंगी तभी आप किसी भी राशि की विमा लिख सकते हैं। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या होती है? कैपिटल M। लंबाई की L, समय का T, और तापमान को हम K से या थीटा से, दोनों से लिख सकते हैं। धारा को हम A से या एम्पियर से लिख सकते हैं। ज्योति तीव्रता को हम CD से लिख सकते हैं, और पदार्थ की मात्रा को हम मोल लिखते हैं। तो अब हम उदाहरण ले लेते हैं, कोई सी भी राशि ले सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे वेग, वेग, इसकी विमा निकालनी। अब किसी भी राशि की मान लो विमा निकालनी, तो सबसे पहले हमें मान लो वेग की विमा निकालनी, तो ऐसा कोई फार्मूला देखेंगे जिसमें वेग आता हो।
तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो ये वेग का फार्मूला होता है। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन है आपकी एक दूरी है, मतलब लंबाई होती है, उसको हम लंबाई में ही तो मेजर करेंगे विस्थापन को। तो विस्थापन को क्या लिखेंगे? एल, और समय को टी। तो जो इसकी विमा बनेगी वो बनेगी एल, और ये ऊपर पहुंच जाएगा तो एल टी माइनस वन। तो वेग की विमा क्या हो जाएगी? एल टी माइनस वन। नंबर दूसरा, त्वरण। त्वरण होता है हमारा वेग की परिवर्तन, मतलब वेग में परिवर्तन की दर होता है, वो त्वरण होता है। तो v बाई टी। अब वेग की विमा तो अभी हमने निकाली है, क्या है? एल टी माइनस वन। या तो यहां से भी हम वेग की विमा निकाल लें, वेग को लिखेंगे विस्थापन बटे समय, तो नीचे हो जाएगा ये v, वेग की डायरेक्ट विमा लिख लेते हैं, तो एल टी माइनस वन, और समय को टी से लिख देंगे। तो इसकी जो विमा आएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? एल टी माइनस टू। तो हमारी जो त्वरण की विमा आ जाएगी वो एल टी माइनस टू आएगी। एग्जाम्पल नंबर तीसरा ले लेते हैं, घनत्व। अब घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को, द्रव्यमान की जो विमा, द्रव्यमान को m लिख लेंगे, और आयतन को लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसको अभी हम द्रव्यमान ही रखेंगे। अब इसके बाद इसकी विमा लिखेंगे। द्रव्यमान को m से, क्योंकि द्रव्यमान की जो विमा होती है वो क्या है? m। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये दोनों क्या है? ये एक तरह की लंबाई में ही रहेंगी। तो l, l l इंटू, इसे हम लिख देंगे m l की पावर थ्री, तो ये आ जाएगा m l की पावर माइनस थ्री। ये हमारी आएगी घनत्व की विमा, क्या आ जाएगी? m l की पावर माइनस थ्री। ठीक। अब आगे हम और भी ले लेंगे, जैसे जैसे ले लिया बल। बल की हमें विमा निकालनी है। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक। द्रव्यमान की तो हमें विमा पता है, क्या होती है? m। और त्वरण की जो विमा क्या है? त्वरण की विमा अभी हमने निकाली है, क्या है? एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू। तो त्वरण बल की विमा क्या आ जाएगी? एम एल टी माइनस टू। ये किसकी? ये बल की विमा आ गई। इसी प्रकार से हम संवेग ले लेंगे। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान की विमा क्या होगी? कैपिटल एम। और वेग की विमा क्या होगी? वेग की विमा होगी एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन, ये हो जाएगी एम एल टी माइनस वन। ये हमारी संवेग की विमा होगी। तो आपको जैसे
वेग, त्वरण और बल, संवेग, इनकी विमा आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जो उदाहरण लेंगे उनमें से डायरेक्ट हम संवेग की विमा उठा के रख देंगे, बल की विमा उठा के रख देंगे डायरेक्ट, तो उससे थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। नहीं तो हम पहले बल की बीमा निकालेंगे, उसके बाद फिर किसी और चीज़ की बीमा निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे जो मेन मेन है, जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया और संवेग हो गया, बल हो गए, तो इनकी बीमा याद रखनी पड़ेगी हम लोगों को। इसी प्रकार हम जैसे ऊर्जा ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी। अब मान लो किसी भी फार्मूले में अगर कोई संख्या आ जाए तो उसकी विमा नहीं होती, वो विमाहीन होता है, इसको काट देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक, तो बचा हमारा m इंटू वी स्क्वायर। एम है द्रव्यमान, वी क्या है? वेग। तो द्रव्यमान की विमा m होता है, और वेग की विमा क्या होती है? अभी पीछे हमने लिखी थी, क्या थी? एल टी माइनस वन, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा m एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की विमा क्या आएगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इस प्रकार हम की कोई भी राशि हो सकती, कोई भी राशि ले लेंगे और उसकी हम विमा निकाल लेंगे। और जैसे ले लिया हमने काइनेटिक एनर्जी ले ली, और संवेग हो गया हमारा, द्रव्यमान हो गया, दाब हो गया, मान लो दाब ले लिया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल की जो विमा हमें पता है ये है एम एल टी माइनस टू, और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बल ये रखेंगे और क्षेत्रफल को लिख लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बल की विमा क्या होगी? एम एल टी माइनस टू, और लंबाई गुणे चौड़ाई इनकी एल, और ये भी एल। ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू अपान एल स्क्वायर। अब इसे हम ऊपर भेज देंगे, तो एम, एक एल से आपका एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा माइनस वन, नीचे वन बचेगा, ऊपर चला जाएगा एक एल, टी एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस टू। ये हो जाएगी हमारी बल की विमा, एम एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू। इसी प्रकार हम कोई भी राशि ले लेंगे और उसकी विमा निकाल लेंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक ले लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक फार्मूला क्या होता है? तो ऐसा फार्मूला देखेंगे इसमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक आता हो, तो क्या होता है? F बराबर जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो इसकी हमें विमा निकालनी है, तो इसे एक तरफ अकेले रखेंगे, बाकी सब इधर चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान एम वन एम टू बराबर कैपिटल जी। तो हमें जी की विमा निकालनी है, तो एफ क्या होता है? ये फोर्स होता है, ये दूरी होती है, और ये द्रव्यमान, पहला द्रव्यमान, ये दूसरा द्रव्यमान।
तो एफ की विमा क्या थी, एम एल टी माइनस 2 इंटू, अब ये दूरी है तो दूरी को एल से, तो एल का स्क्वायर बटे द्रव्यमान m1 m2, तो इसका m और इसकी विमा भी m आ जाएगी। ठीक, तो इसे लिखेंगे हम, एक m से आपका एक m ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा m की पावर -1 l, l की पावर ये 2 और ये 1 3 और t -2, तो ये हमारी g की विमा आ जाएगी। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षणीयताएं की विमा क्या आ जाएगी, m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2 हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम कोई भी राशि ले लेंगे और उसकी विमा आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, समझ में आ गया।